सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको बताऊं कि तुर्की जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे कई सारे देश हैं जो रूस और यूक्रेन की जंग में अटक चुके हैं और अपनी अपनी सेफ्टी के लिए ड्रिल कर रहे हैं। मैं फिंगर टिप्स पे इस बात को आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं तो इतना खबरों में घुस चुका हूं कि सोते में भी दिमाग में खबरें ही चलती हैं। तो आपको याद दिला दूं और रिपीट कर दूं कि ईरान तो कूद ही गया है, ईरान रूस के साथ। वहीं ईरान मिलिट्री ड्रिल इस वक्त कर रहा है बॉर्डर पर, आर्मीनिया अजरबैजान के बॉर्डर पर। इसके अलावा यूरोप यूनियन ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है रशिया के खिलाफ। अमेरिका, देखिए क्या हाल हो गया, कहीं सुकून नहीं है। अमेरिका ड्रिल कर रहा है अपने इलाके में, समुद्र में, चीन और रशिया के खिलाफ। उधर चाइना अपनी ड्रिल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर ड्रिल कर रहा है। अब आपको बताऊं, तुर्की भी शुरू हो गया है। तुर्की खतरनाक ड्रिल कर रहा है और अपनी देश की यानी तुर्की की राजधानी अंकारा के बेहद करीब ये ड्रिल कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि तुर्की का ये जो ड्रिल है ये काफ़ी घातक है और आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया दो टुकड़ों में बंटने वाली है। एक हिस्सा रूस की तरफ होगा और दूसरा अमेरिका की तरफ। इसके लिए तुर्की पहले से ही अपने आप को मजबूत कर रहा है और ये जो ड्रिल कर रहा है तुर्की, इसमें अपने घातक हथियारों को भी वो दिखा रहा है और टेस्ट कर रहा है। कुछ तस्वीर आपके सामने लगाना चाहूँगा, देखिए। दोस्तों, ये जो फुटेज आपने देखी ये ड्रिल थी तुर्की की, जिसका नाम फ्री फायर 2022 है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इसमें लगभग 825 जो मिलिट्री पर्सन हैं वो शामिल हैं और ये जॉइंट एक्सरसाइज है। 39 यानी 1 कम 40 इसमें वेपन सिस्टम है। F-16 फाइटर जेट विमान है, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर है और T-155 हॉविट्जर है। बाकी घातक हथियार तो आप देख चुके हैं। इसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन ने यानी रशिया ने तुर्की को ऑफर दिया था, रजब तैयब एर्दोगान ने एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि हम तैयार हैं कि रूस के साथ हम काम करें और तुर्की के अंदर नेचुरल हब बनाने का रूस को मौका दें। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा झटका दिया है अमेरिका को। अमेरिका को झटका देते हुए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के साथ कई सारे देश, जिसमें कुवैत है, कतर है, कई सारे देश OPEC प्लस के सपोर्ट में, सऊदी अरब के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है और सऊदी अरब को दबाने की बात कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान का भी सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाना यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं जॉर्डन, जो अमेरिका का एक टटपूंजिया है, अमेरिका से डरता है, उस जॉर्डन ने आकर राय दी है किसको, अमेरिका को,
कि सऊदी अरब से मिलकर बातचीत करके मामलात हल कर लें। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब का साथ दिया है, इसमें भी कई सारी वजूहात हो सकती हैं, वजह हो सकती हैं। उसमें अब बड़ी वजह सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा कर्जा है। चाइना से वो और रकम मांग नहीं सकता, उधार मांग नहीं सकता। बाढ़ के बाद पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं, ऐसे में और भी फंड की ज़रूरत है। अब रिपोर्ट ये आई है कि पाकिस्तान मिलियंस और बिलियंस के उधार ले सकता है, नए उधार मांगने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब का इसीलिए पाकिस्तान ने साथ दिया है। वहीं अमेरिका ने भारत को पलटकर जोर का झटका दे दिया है और यह खबर भारत सरकार के लिए काफ़ी झटके वाली हो सकती है। भारत सरकार ने F-16 जो पाकिस्तान के अपग्रेड करने के लिए जो किट फाइनल करी थी अमेरिका ने, और कहा था कि हम इसकी बिक्री करेंगे, हम ये फाइटर जेट्स के पार्ट उनको देंगे पाकिस्तान को। इस पर भारत ने सबसे पहले आपत्ति दायर की थी और आपको बता दूं कि ये लग रहा था कि ठीक है, शायद F-16 विमान को अपग्रेड करने की ये डील है पाकिस्तान के साथ अमेरिका की, वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अब खबर ये आई है कि जो अमेरिका की जो खुद विपक्ष की जो कांग्रेस सरकार है, जो दूसरी पार्टी है, उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पूरी तरह से अब ये डील पाकिस्तान के हक में चली गई है और एक बड़ा अमाउंट यानी 45 करोड़ डॉलर की मदद F-16 विमान को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को देने वाला है। भारत के लिए बात बुरी हो गई है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा के सरगना शाहिद को टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर UN में एक प्रपोजल लेके आए थे। ये पास हो जाता, मगर चाइना ने पाकिस्तान का साथ देते हुए इस प्रपोजल को फेल कर दिया, जिससे अमेरिका समेत भारत को चीन की तरफ से ये जोरदार झटका है। अब मैं आपको बिना पासपोर्ट ले चलूं नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया ने पिछले 15 दिनों में आपके कान में दर्द हो गया होगा ये सुन के कि ये मिसाइल टेस्ट कर रहा है, वो फलाना टेस्ट कर रहा है, ये रॉकेट फायर कर रहा है। अब हद पार कर दी है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बफरिंग जोन पर, बॉर्डर के इलाके पर तोपें दाग दी हैं और तोपें दागने के बाद बयान दिया है, कहा है कि यह हमारी तरफ से वार्निंग है साउथ कोरिया को, जो भी वो हमारे खिलाफ दूसरे देशों के साथ मिलकर कर रहा है, ये उसके खिलाफ वार्निंग है। दोस्तों, इसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच टकराव देखा जा रहा है। शॉर्ट में आपको अगली बड़ी खबर बताऊंगा। जापान जंग की तैयारी कर रहा है, विश्व युद्ध जैसे हथियार इकट्ठे कर रहा है, लगातार हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है, क्योंकि सन 2027 तक चाइना ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा टास्क, बड़ी मुसीबत यह है कि चाइना में चुनाव आने वाला है। ऐसे में वहाँ की जो मिलिट्री है और वहाँ के मजबूत लोग हैं, वहाँ की खुद की इनकी जो शी जिनपिंग की सरकार है, उन्होंने पहले से हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है कि दोबारा से यही जो है शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने। इससे पहले ही आपको बताऊं, जापान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। हथियार इकट्ठे करना, बयानबाजी करना, चीन को आड़े हाथ लेना, ये सब जापान कर रहा है। वहीं ताइवान के डिफेंस चीफ ने सबसे बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम चीन के किसी भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं चीन के अंदर की बात करूं तो चाइना का हाल बेहद गंभीर है, क्योंकि कोरोना वहां पर फिर से लौट आया है और चाइना की सरकार ने एक कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना आर्मी बना दी है, जो लोगों को ज़बरदस्ती डिटेंशन कैंप में डाल रही है, अरेस्ट कर रही है, बिल्डिंग में कैद कर रही है, उनके टेस्ट कर रही है। और इस आर्मी के पास हथियार भी है। PPE किट पहने हुए हथियार बंद इन आर्मी से चाइना की आम जनता परेशान है।
वहीं नाइजीरिया की बात करें तो पाकिस्तान की ही जैसी हालत नाइजीरिया की हो गई है। पिछले कुछ दिनों में 600 से ज़्यादा लोग बाढ़ की वजह से मारे गए हैं। 82,000 घर नाइजीरिया में तबाह हो गए हैं। लाखों लोग सड़कों पर मौजूद हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। एक तस्वीर में आपको नाइजीरिया की दिखा ही देता हूँ। See where they will. I have my last bus stop. I will cross here before I update tonight. See my guys are for back. Everybody they change. Yeah, I want to remove my shirt now. We are singlets. वहीं बात करें एलन मस्क की तो आप जान ही चुके होंगे, ट्विटर खरीदते खरीदते या परफ्यूम बेचने लगे। जी हाँ, पहली बार इन्होंने बर्न्ड हेयर नाम से परफ्यूम लॉन्च किया, रिलीज़ किया और तुरंत ही सोल्ड आउट हो गया। इतने लोग दीवाने हैं इनके कि तुरंत ही खरीद लिया, स्टॉक ख़त्म हो गया। वहीं अब थोड़ा सा म्यांमार की तरफ ले चलता हूं आपको। म्यांमार से अपडेट बड़ा ये है कि म्यांमार की जो मेन जेल है उसमें धमाका हुआ है, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन समझ लीजिए कि म्यांमार का हाल बेहद बेहाल है। वहीं दोस्तों आपको याद होगा कि भारतीय 4 कफ खांसी के जो सिरप हैं उनकी वजह से विदेशों में कई बच्चों की मौत हो गई, जिस पर दूसरे कई देशों ने भारत के उन 4 कफ सिरप पर बैन लगा दिया। ऐसी ही खबर अब इंडोनेशिया से आई है। इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा कदम उठाया। इंडोनेशिया की सरकार ने अपने यहाँ सभी लिक्विड दवाइयों को बैन कर दिया है। कोई भी लिक्विड दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी साल बच्चों की 99 बच्चों की इंडोनेशिया में किडनी फेलियर से मौत हो गई है। इसको देखते हुए इंडोनेशिया सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया और किसी भी तरह की लिक्विड दवाई पर बैन कर दिया है। वहीं दोस्तों आखिर में सबसे दुखद खबर इंडोनेशिया से ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सबसे बड़ी मस्जिद इंडोनेशिया की थी, जिसका नाम ही ग्रैंड मस्जिद था। अचानक उस मस्जिद में आग लग गई, न जाने क्यों, वजह सामने नहीं आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आग लगने के बाद वो पूरी मस्जिद धधकती हुई जमींदोज हो गई। दिल दुखा देने वाला वीडियो आपके सामने है। दोस्तों ये थी पूरी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इन रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।